लिवान गांव में रामू और उसके दो बेटे कीचक और मन्नू रहते थे। कीचक बड़ा बेटा था और मन्नू छोटा बेटा था। कीचक बहुत ही चालाक था और मन्नू भी बहुत ही शातीर था, लेकिन वह अच्छा इंसान था। जो उसे मिल जाता था वह उसी में खुश रहता था। एक दिन रामू उन दोनों से, सुनो बेटा, अब मेरे जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मेरे बाद तुम दोनों घर का और सभी सामान का आधा आधा हिस्सा कर लेना। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम दोनों भाई एक साथ ही रहा करेंगे। हम दोनों भाई आधा आधा हिस्सा नहीं करेंगे। क्यों कीचक सही कहा ना? ठीक है मन्नू, जैसा तुम कहो। कुछ दिनों बाद रामू की मृत्यु हो जाती है और कीचक और मन्नू अकेले पड़ जाते हैं। तभी कीचक मन्नू से कहता है, देख भाई मन्नू, पिताजी तो अब नहीं रहे। अब उन्हें तो हमने कह दिया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हम दोनों में कभी भी अनबन हो सकती है। इसलिए मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसा आप करना चाहो वैसा कीजिए। उसके बाद दोनों अलग अलग हिस्सा कर लेते हैं, लेकिन रामू की इकलौती भैंस बच जाती है। तभी मन्नू कहता है, भाई, हमारे पास ये भैंस तो बच गई, अब इसका क्या करें? अब करना क्या है मन्नू, इस भैंस को मैं ले लेता हूँ। वैसे भी हमारे पिताजी के पास एक ही भैंस थी, कोई दो चार तो थी नहीं। नहीं भाई, इस पर मेरा भी अधिकार है, इसलिए मैं इसे लूंगा। तुम मूर्ख हो गए हो क्या मन्नू? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं इसे लूंगा। भाई, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप बंटवारा करो। आप स्वयं बंटवारा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बंटवारे में सभी वस्तुओं का आधा आधा हिस्सा चाहिए। इतना सुनकर कीचक सोचकर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं भैंस के पीछे का हिस्सा ले लेता हूँ और तू भैंस के आगे का हिस्सा रख ले। इतना सुनकर मन्नू सोच में पड़ जाता है। ये क्या? कीचक तो मुझसे ही चालाकी कर रहा है। ये भैंस के पीछे का हिस्सा रखकर उसका दूध निकाल कर पिएगा और मैं आगे का हिस्सा रखकर सिर्फ उसे चारा खिलाता रहूं। नहीं नहीं, अब मुझे इस चालाकी का बदला चालाकी से ही लेना होगा। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। अब बड़े भाई की बात तो मैं नहीं टाल सकता ना। भैंस के आगे का हिस्सा मैं रख लेता हूं और उसके पीछे का हिस्सा तुम रख लो। कीचक मन ही मन में बहुत खुश होता है और वो सोचता है, अरे वाह, लगता है मन्नू मेरी बात समझ नहीं पाया। ये तो और भी अच्छा है। अब तो इस भैंस का दूध मैं अकेला ही पीऊंगा। इसके बाद मन्नू भैंस को चारा डालता और कीचक उसका दूध निकालकर पीने लगा। एक दिन जब कीचक भैंस का दूध निकाल रहा था, तभी कीचक ने भैंस को जोर से डंडा मारा। भैंस ने लात मारकर सारा दूध गिरा दिया। तब कीचक ने कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? तुमने भैंस को डंडा क्यों मारा? तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं दूध निकाल रहा हूँ? क्षमा चाहता हूं भाई, लेकिन इस भैंस का अगला हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं आगे कुछ भी और कभी भी कर सकता हूं। आप इस भैंस के पिछले हिस्से में कुछ भी करें, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। तभी कीचक सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है, लगता है कि मन्नू मेरी चालाकी समझ गया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ये भैंस तुम ही रख लो। भाई, मुझे भैंस का और सबसे ज्यादा हिस्से का लालच नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने भाई को यह बताना था कि लालच इतना अच्छा नहीं होता कि बाद में पछताना पड़े। मुझे तो सिर्फ अपने भाई के साथ मिलकर रहना है। इसके बाद कीचक को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो मन्नू से कहता है, भाई मन्नू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम मुझे इतना प्यार करते हो और मैं तुम्हें अलग करके आधे से ज्यादा हिस्सा, यहाँ तक कि तुम्हारा सारा धन हथियाना चाह रहा था। कोई बात नहीं भाई, चलो आज से हम दोनों मिलकर रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद दोनों मिलकर रहने लगते हैं और कभी अलग नहीं होते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनों के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें भाल्दी स्टोरी फैक्ट्री को।